आज जयपुर में ओबीसी वर्गों की जितनी भी जातियां हैं ओबीसी की, उन जातियों की आज मीटिंग हुई है जयपुर में। और ओबीसी के जो जातिगत जनगणना के मुद्दे हैं या राजस्थान में ओबीसी आयोग के गठन को लेकर और तमाम तरीके से के जो ओबीसी के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आज सकारात्मक वार्ता हुई है। प्रदेश स्तर की संगोष्ठी थी, उसमें राजस्थान के विभिन्न कोणों से लोग पधारे। उन तमाम लोगों से मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ साथियों। अभी आप कहाँ से आए हैं? सांगने रेडपुर। अभी आज जो मीटिंग हुई उसमें किस विषय पे बात हुई है? ओबीसी के चर्चा की गई। आप कहाँ से आए हैं? मैं देवराज चौधरी खाचरियाबाद से हूँ और अपने ओबीसी के हितों के बारे में आज जो भी चर्चा हुई है, आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। जो भी अपने से प्रयास होगा अपन करते रहेंगे। कैसा लगा आज मीटिंग में आपको? बहुत ही अच्छा लगा, सकारात्मक पहल है ये जी, शुरुआत हो गई आज। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं नागरमल यादव और बनाड़ रोड जयपुर से आया हूँ। और आज ओबीसी महासभा के विषय में जो मीटिंग हुई बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा रहा। तो देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, होनी चाहिए बिल्कुल। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होने से देश में आपसी जातियों में एक भेदभाव बढ़ेगा, ये सही है बात? कोई भेदभाव नहीं बढ़ेगा सर, ये बिल्कुल सही है। थैंक यू। मैं चौमू से जयपुर आया हूँ, मालीराम मेरा नाम है। और ये ओबीसी महासभा की जो मीटिंग है बहुत ही सकारात्मक मीटिंग है और इसमें जो जातीय जनगणना मुद्दा है वो बहुत ही पहल का मुद्दा है। ये जातीय जनगणना होना 100% ज़रूरी है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से हूँ, बेनार रोड से हूँ। तो आज जो ओबीसी महासभा की तरफ से मीटिंग हुई, इसमें आपके क्या विचार हैं कि कैसी मीटिंग रही? अब आगे की रूपरेखा क्या होगी आपकी? ओबीसी महासभा की जो मीटिंग हुई उसमें अपने अधिकारों के लिए हुई है। तो इसमें जनगणना भी हमारी ओबीसी के जाति के आधार पर होनी चाहिए, जो अच्छी है। चलिए, हमारे साथ में ओबीसी के कर्मचारी नेता हैं। सर आपका नाम और परिचय बताइए। मैं शेर सिंह यादव, उपाध्यक्ष कर्मचारी मोर्चा ओबीसी महासभा। और आज का जो मीटिंग का विषय था वो जाति आधारित जनगणना करवाना, तो उसमें अच्छे बढ़िया माहौल से पूरे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी उपस्थित हुए और सभी ने एक स्वर में जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया, क्योंकि उससे अच्छा रिजल्ट निकलेगा और प्रत्येक जाति का कितना क्या रेशियो है उस हिसाब से उसकी योजना। आज संगोष्ठी में क्या मंथन हुआ? आज क्या निर्णय पे गए? आज इस निर्णय पे गए कि हम जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित करेंगे और हमारी ओबीसी महासभा जो है इसका भी गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक विस्तार करेंगे, लोगों को जागरूक। धन्यवाद। हमारे साथ में राजस्थान ओबीसी महासभा के यूथ प्रेसिडेंट दिनेश यादव। दिनेश जी, आपकी मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा बहुत बड़े स्तर पे काम करी। अभी उन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट किया है, 27% रिजर्वेशन, 14% से बढ़ाकर 27% रिजर्वेशन ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश में लागू किया। अब आप राजस्थान में किस तरह का मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं आज, जिसको लेकर आज मीटिंग हुई है? आज जैसा कि पहली ये मीटिंग थी, युवाओं की अच्छी भागीदारी रही है। हमारे यहाँ पर 21% का जो है ओबीसी का रिजर्वेशन है। ओबीसी सीएम होते हुए भी हमें अभी तक 27% नहीं मिला है। इसकी वजह यही है कि हमने मांग ही नहीं की है। माँ भी तभी दूध पिलाती है बच्चे को जब रोने लगता है। तो आज हम यूनाइटेड होंगे, इकट्ठा होंगे और इस मुहिम को, जैसा कि आपने हमें समझाया था कि गांव-गांव, शहर-शहर, ढाणी-ढाणी लेके जाएंगे, पूरी कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे और जल्द से जल्द कार्यकारिणी का विस्तार करके, चाहे हमें विधानसभा का घेराव करना हो, चाहे राज्यपाल भवन का घेराव करना हो। और हमें अगर, क्योंकि पहला मुद्दा हमें राजस्थान को ही संभालना है, तो इन सब का घेराव करके, चाहे सीएम हाउस का घेराव करना पड़े, इनको घेराव करके हम अपनी बातों को मनवाएंगे। और ये बात सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि अब ओबीसी का जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस मुहिम से जुड़ने जा रहा है। जैसा कि सब कहते हैं कि एजुकेशन हर चीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस मुहिम में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको साथ लेकर मैं आगे चलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? और कीजिए, बताइए, आप अपना परिचय बताइए। मैं ओबीसी महासभा राजस्थान का स्टेट प्रेसिडेंट रामकिशोर यादव। आज जो आपकी मीटिंग हुई उसमें क्या प्रस्ताव आपने पास किया कि राजस्थान के अंदर आप एक मूवमेंट खड़ा करें ओबीसी महासभा की तरफ से? हमें 5 प्रस्ताव पास किए। पहला प्रस्ताव ये पास किया कि राजस्थान में जो 21% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया है उसको 27%
के लिए हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जागरूकता फैला के सरकार से लेने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो एजुकेशन में भेदभाव किया जा रहा है, जहाँ पे ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है, वहाँ पे एजुकेशन का प्रतिनिधित्व पूरा मिले। साथ ही हम चाहते हैं जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि जो ओबीसी में निम्न तबके का वर्ग है, जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उसको प्रतिनिधित्व मिले। और ये आंकड़े सामने आए कि ओबीसी की जनसंख्या इतनी है और उनकी भागीदारी इतनी है। तो हम गांव-गांव के लिए रात दिन मेहनत करेंगे। और आज हमारी प्रदेश स्तरीय पहली मीटिंग थी, काफ़ी संख्या में युवा वर्ग आए, दूर दूर से आए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 21% रिजर्वेशन है उसको 27% किया जाए। जो जातिगत जनगणना नहीं करवा रही केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार जातिगत जनगणना के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजे। क्या ओबीसी वर्गों की आज आपने मीटिंग की, आपको क्या उम्मीद है इस ओबीसी वर्ग से? हमें पूरी उम्मीद है ओबीसी वर्ग धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जोड़ने का युवाओं का पूरा सहयोग मिलेगा। थैंक यू। नमस्कार। आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं रजनी मेहरवाल, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ। और मुझे आज यहाँ जो मीटिंग के लिए बुलाया गया था, ये बहुत ही अच्छा एक कदम है जो ओबीसी के लिए, ओबीसी की जनगणना के लिए हम सब एकजुट हैं और आगे हम पूरा अपना सपोर्ट देंगे। और जो अपने देश के जो भी है और उसका भी बहुत बड़ा महिलाओं को आप इस मूवमेंट से कितना जोड़ पा रही है? सर, महिलाओं को निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम अजमेर में सब जगह महिलाओं की एक टीम गठित कर रहे हैं जो आगे जाके बहुत ही अच्छा अपना सपोर्ट करेंगी और जितने एफर्ट्स हम लगा सकते हैं वो हम सब लगाएंगे। अब आप मैसेज क्या देना चाहते हो प्रदेश की महिलाओं को? महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि महिलाएं आगे आए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो और जो अपने बच्चों की एजुकेशन है उसी के संदर्भ में चाहे से आगे आए और ओबीसी की जो जनगणना है उसमें भी अपना सपोर्ट करें। थैंक यू। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं आचार्य सुगन नागर, प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी महासभा। जैसा कि आज पूरे भारत में जातिगत जनगणना की आवाज़ सभी संगठनों के द्वारा उठाई जा रही है और साथ में ही महिला होने के नाते, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में, भारत में 50% महिलाओं की आबादी है, तो हर क्षेत्र में महिलाओं को भी 50% भागीदारी होना आवश्यक है। और जातिगत जनगणना जो कि मुख्य आधार है किसी भी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, लेकिन अभी तक भी जातिगत जनगणना सरकार द्वारा नहीं करवाई जा रही है, तो उसके लिए राजस्थान में भी मुहिम चलाई जा रही है हमारे द्वारा। आज प्रदेश स्तर पर मीटिंग हुई और इसमें बहुत अच्छा उत्साह युवाओं का और सभी पदाधिकारियों का, सदस्यों का दिखा और बहुत जल्दी राजस्थान में ओबीसी महासभा गांव की ओर प्रस्थान का। आप इस पुरुष प्रधान देश में आप महिलाओं को इस मूवमेंट से कैसे जोड़ पाओगे? महिलाएं तो आज एक पुरुष होता है वो महिलाओं को इतनी बेड़ियों में जकड़ के रखता है कि वो न तो अब अपने हक अधिकारों की आवाज़ उठा सकती है और न समाज में कोई काम कर सकती। तो इन परिस्थितियों के अंदर इस मूवमेंट से कैसे महिलाओं को आप जोड़ोगे? पहली बात तो ये है कि एक ज़माना वो था जब महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी और वो अपना हक और अधिकार को नहीं समझ पाती थी। वर्तमान समय में महिलाएं पढ़ी लिखी है और हमारा ओबीसी वर्ग भी बहुत शिक्षित हो चुका है, तो महिलाओं का साथ उसके परिवार से भी मिल रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही महिलाओं को इस चीज़ से वंचित रखा जा रहा है। महिलाओं को आप जो अंधविश्वास, पाखंडवाद ये जो चल रहा है, इससे बाहर कैसे निकालेंगे? आपके पास क्या पॉलिसी है जिसके माध्यम से आप इन महिलाओं को उस जंजाल से निकालकर एक सामाजिक न्याय की अवधारणा में उनको ढाल पाओगे? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत उचित है और इस हेतु हमारा प्रयास ये है कि जो महिलाएं इस समय में सबसे ज़्यादा जो धर्म से जुड़ी हुई है वो महिलाएं हैं और महिलाओं को हमारी एक ये है कि जो हमारी ओबीसी वर्ग में जितनी भी महिलाएं उत्पन्न हुई है और उन्होंने जो समाज के लिए अपने दायित्व किए, जो जन जागृति के लिए जो कार्य किए हैं, उनकी जीवनी को उनको लिए पढ़ाया जाएगा। उनके विषय में हम महिलाओं को बताएंगे, जैसे सावित्रीबाई फूले है
है ना, और बहुत सी ऐसी महिलाएं हुई हैं। फूलन देवी ने अपने फूलन देवी पे अत्याचार हुआ, फूलन देवी ने जो कार्य किया, क्या महिलाओं को फूलन देवी से प्रेरणा लेनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही उचित उन्होंने कार्य किया और वह प्रेरणादायक महिलाओं के लिए रही है और महिलाओं को उनसे सीखना चाहिए कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध किस प्रकार से खड़ा किया जा सकता है। मैं शॉर्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओम चौधरी, जिला अध्यक्ष कर्मचारी मोर्चा जयपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो संगोष्ठी आयोजित की गई है ओबीसी महासभा के लिए की गई है, जिसमें अपने अधिकारों को लेकर गई है, तो आज का जो रुझान देखते हुए इसे लग रहा है कि आने वाले समय में ओबीसी एकजुट होकर अपने अधिकारों का बचाव करेगी और अपना वर्चस्व स्थापित करेगी। थैंक यू। आपका परिचय? मैं संजीव यादव, विद्याधरनगर विधानसभा क्षेत्र से। मैं ये सूचना देना चाहूँगा कि हमें सबको एकजुट होकर कार्य करना है और इस भागीदारी को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाना है। थैंक यू। सर आप कहाँ से आए हैं? सुरेंद्र यादव, गोकुलपुरा से। आज की मीटिंग बहुत ही सक्षम और सफल रही और आगे हम इस मीटिंग को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके अच्छी कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। युवाओं को आकर्षित करेंगे कि ओबीसी में हमारा क्या अधिकार है और क्या करना चाहिए और उसका क्या हमें आगे प्लान करना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं गणेश गोरा, जोटवाड़ा विधानसभा से है। जो ओबीसी महासभा की आज ये मीटिंग हुई, इसको अपना आगे बढ़ाना और अपने जो जनगणना है इसको अपन को जरूरी है कराना। हमारे साथ में समता आंदोलन से जुड़े हुए बहुत बड़े एक्टिविस्ट हमारे साथ में। सर आपका परिचय बताइए। मैं मांगीलाल यादव चौमू से आया हूँ और ओबीसी महासभा के तत्वाधान में जो आज संगोष्ठी हुई बहुत ही सकारात्मक रही और ओबीसी से संबंधित जो भी हक अधिकारों के संबंध में जो भी बातें आज यहाँ तय हुई, उनके लिए हम ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों के साथ में मिलकर के आगे अच्छी पहल करेंगे, अच्छी रणनीति बनाएंगे और सफलता की तरफ। जातिवार जनगणना कितनी आवश्यक है आज के समय में? जातिवार जनगणना बहुत आवश्यक है, बहुत महती आवश्यकता है। देखिए, सभी जातियों के जो डाटा हैं वो इकट्ठे होंगे तो रिजर्वेशन में किसको निकालना है, किसको लेना है, सभी जातियों का सोशियो और एजुकेशनल जो स्टेटस है वो निकल के बाहर आए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में पूरे प्रदेश से जुड़े हुए ओबीसी जातियों के जो एक्टिविस्ट हैं, वो सारे लोग हमारे साथ में थे। अभी तमाम जो साथी हैं वो एक बार जय ओबीसी का जय घोष करेंगे। जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय संविधान, जय ओबीसी, जय संविधान, जय ओबीसी, जय